जय हिंद दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रायल बैलेंस। तो क्या है ट्रायल? तो ट्रायल बैलेंस जो है हमारा है, ये हमारा बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस जानने में बहुत ज़्यादा मदद करता है और ये हमको फाइनल अकाउंट से बनाने में मदद करता है। फाइनल अकाउंट्स क्या है? अब फाइनल अकाउंट्स में हम अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और अपना बैलेंस शीट बनाते हैं, जिससे कि हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता लग जाती है। बस यही तो होता है हमारे ट्रायल बैलेंस में। और अगर आपको पूरी डिटेल में ट्रायल बैलेंस को पढ़ना है तो आप वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए पढ़ते हैं। जय हिंद दोस्तों। तो आपका स्वागत है मेरे इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रायल बैलेंस, जो कि हमारा चैप्टर अकाउंट्स का 9 है। तो आज हम मेनली इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं भैया, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, फीचर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस और प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो आज की इस वीडियो में हम मेनली इसी चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे भैया। तो जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि हम ट्रायल बैलेंस इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमको अपने साल के अंत में अपने सारे लेजर बैलेंसेस जो हमारे बच्चे होते हैं, लेजर अकाउंट्स में जो बैलेंसेस ब्रॉड फॉरवर्ड होके आए होते हैं, उनकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी हमको जाननी होती है, इसलिए हम ट्रायल बैलेंस इसको बनाते हैं। और ये बस एक मामूली सा एक स्टेटमेंट है जो कि हमको अपना फाइनल अकाउंट्स बनाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। इसको मामूली मत समझिएगा क्योंकि ये छोटी चीज आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो चलिए हम इसको और एक बार रिपीट कर देते हैं कि भैया व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, व्हाट इज ट्रायल बैलेंस। संता भैया ये हमको पूछते हैं, कंफ्यूज हो गए ये कि व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, इनको समझ नहीं है क्योंकि ये अभी नए नए हैं, पढ़ रहे हैं अभी। तो इनको मैं बताता हूँ कि ट्रायल बैलेंस एक ऐसा स्टेटमेंट है जहां पे हमको सारे लेजर के बैलेंसेस, सब्सिडरी बुक्स के बैलेंसेस और अदर सब्सिडरी बुक्स के बैलेंसेस यहाँ पे आपको रिकॉर्ड किए जाते हैं और उनका हिसाब किताब सही हो बोल के हम उसको देखते हैं कि हमारा सारा हिसाब किताब सही हो, इसलिए हम इसको बनाते हैं। और तब संता भैया ने क्या बोला कि ठीक है ये तो हो गया, लेकिन जब मैं एग्जाम पेपर में लिखूंगा तो मैं उसका डेफिनेशन क्या लिखूंगा। तो मैंने बोल दिया भैया निफिकिर हो जाओ, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे डेफिनेशन दे दे रहा हूँ कि इट इज अ स्टेटमेंट वेयर ऑल द बैलेंसेस ऑफ लेजर, subsidiary books and other subsidiary books are recorded which ascertain the mathematical accuracy of accounts and books। तो इसका अगर मैं मतलब बताऊं तो ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जहां पे हम सारे अपने लेजर बैलेंसेस, सब्सिडरी बुक्स और अदर सब्सिडरी बुक्स, अब सब्सिडरी बुक्स में हमारे कैश बुक आते हैं, अदर सब्सिडरी बुक्स में हमारे परचेस सेल्स और परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक्स आते हैं। इनको हम रिकॉर्ड करते हैं, इनके सारे बैलेंसेस, किस लिए? उनकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी जानने के लिए। इतना तो हो गया होगा आपको क्लियर कि व्हाट इज ट्रायल बैलेंस भैया। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो हमारा यहाँ पे मैं आपके लिए एक चार्ट बना के रखा हूं, अगर आप चाहते हैं तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और मैं आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए हम जान लेते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। इसको हम एडवांटेजेस ऑफ ट्रायल बैलेंस भी बोल सकते हैं। अगर आप अपने एग्जाम में फीचर्स और एडवांटेजेस दोनों में अगर ये पॉइंट्स लिखे आते हैं तो आपका कोई भी मार्किंग गलत नहीं होगा। तो ठीक है, जान लेते हैं हमारे व्हाट आर द फीचर्स और एडवांटेजेस ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो इसका जो एडवांटेज है ना, असर्टेन मैथमेटिकल एक्यूरेसी, जैसे कि 100 में 100 इसका एकदम मैथमेटिकल एक्यूरेसी निकल जाता है। लेकिन बोलते हैं ना कि गलती तो कहीं भी हो जाता है, तो गलती को सुधारने के लिए हम इसको एक ना नॉमिनल अकाउंट भी बनाते हैं। तो आगे हम इसको पढ़ेंगे कि नॉमिनल अकाउंट हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो असर्टेन मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स, तो ये हो गया हमारा एक इसका फीचर, ठीक है। अब बस ये एक स्टेटमेंट है, इट इज जस्ट ए स्टेटमेंट। क्या भाई? इट इज जस्ट ए स्टेटमेंट। ये बस एक रिटर्न स्टेटमेंट है जहां पे हम सारे बैलेंसेस को लिखते हैं, जिससे हमको अपना फाइनल अकाउंट बनाने में हेल्प मिलता है। अब फाइनल अकाउंट क्या भैया? अब फाइनल अकाउंट उसका मतलब वो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने में हेल्प करता है, बस। और whenever it is needed it is prepared, और इस आपको जब भी जरूरत पड़े ना आप इसको बना सकते हैं आपके हिसाब से। आप इसको क्वार्टरली मतलब 6 महीने पे बना सकते हैं, या फिर आप इसके साल भर में भी बना सकते हैं। इसकी कोई निश्चित टाइम डेट और पर्टिकुलर एक क्या बोलते सिचुएशन नहीं होती है। आपका जब इच्छा ट्रायल बैलेंस आप बना सकते हैं। जब भी आपको लगे कि हमारी लेजर बैलेंसेस जो होते हैं ना उनमें कुछ हिसाब किताब में गड़बड़ी है, तभी आप इसको बना सकते हैं। ये एकदम पेट्रोल की तरह है, जब आपको जरूरत हो आप इसको बना सकते हैं या फिर भरवा सकते हैं। ये हो गया हमारा समझाने का मतलब, इसलिए मैंने यहाँ पे पेट्रोल का लोगो भी लगाया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट हम अपना देख लेते हैं, इट इज अ कंप्लीशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। और यहीं पे हमारे डबल एंट्री सिस्टम कंप्लीट हो जाता है, फुल्ली पूरा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको इसमें पॉइंट्स इसको लिखना होगा, इसको एलाबोरेट करके एक बढ़िया से 2-3 लाइन में, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि अ ट्रायल बैलेंस इज द कंप्लीशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम वेयर ऑल दी
स्टेप्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम एंड्स। बस इतना आपको एक पॉइंट बन जाएगा और मैं इसको आपको नोट्स में भी अच्छे से इलाबोरेट करके लिख दूंगा जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाए। ठीक है, अब हमारा क्या है नेक्स्ट पॉइंट कि हेल्प टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था आगे ही कि ये हमारे फाइनल अकाउंट बनाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं। फाइनल अकाउंट जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बाकी सारे बैलेंस शीट बनाने में हमारे हेल्प करते हैं। कौन? ट्रायल बैलेंस। अब तो आप जान गए भैया ट्रायल बैलेंस क्या है और इसके फीचर्स क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है। अब हम जान लेते हैं चलिए कि व्हाट आर द फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस। जैसे कि यहाँ पे आपको एक खट्टा खट्टा बच्चा दिख रहा है कि इसका शर्ट कैसे पहना है, पैंट कैसे पहना है, शूज कैसे पहना है, तो ये हो गया उसका फॉर्मेट ऑफ ड्रेसिंग। तो हमको बस यही देखना कि व्हाट आर द फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाने का तरीका क्या है भाई। तो यहाँ पे जो हमका तरीका मिल रहा है ना, आपको यहाँ पे तरीका मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप ना एक 3 कलम बना लेना। पहला पर्टिकुलर कलम बना लेना, कुछ हो थोड़ा ना वाइड रखना, थोड़ा चौड़ा रखना जिससे कि आपको एंट्री लिखने में दिक्कत ना हो। एक डेबिट अमाउंट का एक साइड बना लेना और एक क्रेडिट अमाउंट का साइड बना लेना जिसको हम एक साथ क्या बोलते हैं भैया, बॉडी। तो ये इसका हो गया ये बॉडी। तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस का इतना तो मैंने बता दिया। अभी के सर और धड़ कहाँ गया? तो हमारा जो सर मतलब हेडिंग है ना, इसका हम ये लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट में करके ट्रायल बैलेंस ऑफ एबीसी कंपनी। मतलब एक एग्जांपल लिया मैंने कंपनी का, तो आप यहाँ पे कोई भी कंपनी का अपना नाम लिख दोगे, जैसे कि ट्रायल बैलेंस ऑफ राज कंपनी एज पर ऑन 31 जुलाई 2021। तो यहाँ पे आप उस हिसाब से लिख दोगे। ये हो गया उसकी हेडिंग, उसकी बॉडी और उसकी फुट में आपको लिखना पड़ेगा क्या भैया, एज ऑन 31 जुलाई द क्लोजिंग स्टॉक इज। आपका जितना भी क्लोजिंग स्टॉक बना रहेगा, मतलब माल कितना बचा है आपका बिजनेस में, आपको बस उतना लिखना पड़ेगा। यही है हमारा उसका फुट। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, लेकिन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि इसको बनाना पड़ता है हमको हेडिंग, क्योंकि जब आप अगर एक अकाउंटेंट बनते हैं तो आप, मेरी जिम्मेदारी है कि आपको सही इंफॉर्मेशन बताऊं। तो आप जैसे कि आप अपने खुद की दुकान अगर आपका होगा तो आप उसका डायरेक्ट आप उसके प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकते हैं। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि आप अपने खुद बिजनेस का ही अपना। हमारे तो देख लिया कि व्हाट आर द फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं कि हम चलिए ट्रायल बैलेंस बनाने के तरीके जानेंगे कि हम ट्रायल बैलेंस कैसे बना सकते हैं। तो चलिए प्रिपरेशन की तरफ। हाँ तो स्टूडेंट्स, हमने अब जान लिया कि ट्रायल बैलेंस बनाते कैसे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हमने तो फॉर्मेट अब पढ़ लिया है, तो हमने ट्रायल बैलेंस भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक क्वेश्चन के साथ में। तो एज पर ऑन द फॉलोइंग लेजर बैलेंसेस ऑफ संटा गिफ्ट कंपनी एज ऑन 31 जुलाई 2021। तो ये संटा जी का ही कंपनी है। संटा जी ने कंपनी जो चलाई है, मतलब जो बच्चों को गिफ्ट देते हैं, तो उन्हीं का एक कंपनी है। तो उनका ट्रायल बैलेंस बन रहा है कि मेरा हिसाब किताब कैसा है भैया, हमको चेक करना है, प्रॉफिट आया कितना, लॉस आया कितना, क्योंकि हमको फाइनल अकाउंट बनाना है कि एक साल पूरा होने को आ रहा है। तो इन्होंने अपना ट्रायल बैलेंस बनाना शुरू कर दिया। तो चलिए हम इनका ट्रायल बैलेंस बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस का आप हेडिंग देंगे, ट्रायल बैलेंस ऑफ संटा गिफ्ट कंपनी एज पर ऑन 31 जुलाई 2021। बस उसके बाद हम उसका एक पूरा बॉडी बनाएंगे, जैसे कि हमने पढ़ा था बॉडी बनाना पड़ता है। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर कलम, एक डेबिट अमाउंट कलम और एक क्रेडिट अमाउंट कलम, और उसके बाद आपको एक लास्ट में लिखना पड़ता है हेडिंग में क्लोजिंग स्टॉक का। ठीक है, तो हम चलते हैं अपना ट्रायल बैलेंस बनाने की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने ये सब इसलिए लिख दिया क्योंकि ये वीडियो जल्दी कवर हो सके और आपको अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देख लेते हैं अपना पहला वाला क्या है, ये कैपिटल। तो कैपिटल हमारा 50,000 रुपीज। तो कैपिटल हमारा क्या है भैया, 50,000 रुपीज। इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट हमारा क्रेडिट है, क्योंकि लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट साइड में ही शोन होता है। तो ये हमने डाल दिया 50,000 रुपीज अमाउंट कैपिटल का। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कैश की तरफ। तो कैश हमारा कितना भैया, 40,000 रुपीज। तो आपको पता है कि कैश हमारा एसेट है, तो एसेट हम अमाउंट अपने डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 40,000 रुपीज ऑनली। अब देखते हैं अपना ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक भी हमारा एसेट है भैया, ये तो हमको पता ही है। तो चलिए, जब आपको एसेट पता है तो एसेट हमारे डेबिट साइड में ही लिखे जाते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 20,000 रुपीज अपना। उसके बाद हम चलते हैं परचेस। तो हमारा परचेस क्या है भैया, एसेट। और आगे आप जानते हैं एसेट हमारा डेबिट साइड में लिखा जाता है। तो ये हमने लिख दिया भैया 16,000 रुपीज ऑनली। तो ये लिख दिया हमने। अब चलते हैं अपने परचेस रिटर्न की तरफ। अब जो हमने सामान खरीदा था, मतलब हमने 60,000 रुपीज का माल खरीदा था, अब हमने उसको रिटर्न कर दिया, मतलब कम गया, रिड्यूस हो गया। तो एसेट जब हमारा रिड्यूस होता है तो हम उसको क्या करते हैं भैया, हमेशा क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे भी हम अपने उसको क्रेडिट करेंगे, किसको, हमारे परचेस रिटर्न अकाउंट को हम यहाँ पे क्रेडिट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया भैया क्रेडिट अमाउंट 5,000 रुपीज ऑनली। और उसका अपना नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा मोहन
क्रेडिटर। अब क्रेडिटर को तो हम जानते हैं शुरू से कि हमारी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी हमारा 6000 रुपीज हमने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि लाइबिलिटी हमको पता है कि क्रेडिट साइड में हमको लिखा जाता है, तो क्रेडिट हमने लिख दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ, जो कि हमारा है बैंक। अब बैंक बैलेंस आपका कितना है भैया, 55,000 रुपीज आपका बैंक बैलेंस है। तो हम जानते हैं कि बैंक बैलेंस हमारा डेबिट होता है, क्यों, क्योंकि वो एसेट है। तो हमने लिख दिया भैया कितना, 55,000 रुपीज हमारा एंट्री कर दिया। और चलते हम ना बैंक लोन की तरफ, तो बैंक लोन हमारा है क्या है, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी हम अपना लिख देते हैं 90,000 रुपीज लाइबिलिटी, क्योंकि हम जानते हैं क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। तो बार बार नोटिफाई इसलिए मैं कर रहा हूं आपको कि हम अपना लाइबिलिटी क्रेडिट अमाउंट होता है, क्योंकि आपको जल्दी से सेट हो जाए। अब हम चलते अपने फर्नीचर की तरफ। हमारा जो फर्नीचर भैया 2000 रुपीज का है, तो हम चलिए इसका पहले अमाउंट लिख देते हैं, उसके बाद उसका पर्टिकुलर लिखेंगे। आप यहाँ पे मैं आपको वीडियो में समझाने के लिए कि वीडियो जल्दी कवर हो सके, इसलिए मैंने पहले अकाउंट्स के नाम लिख दिए, उसके बाद में अमाउंट डाल रहा हूँ। लेकिन आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अमाउंट लिखेंगे ऐसे 2000 रुपीज करके, क्योंकि हमारा एसेट है, तो एसेट हमारा डेबिट साइड में, तो 2000 रुपीज हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आप अकाउंट का नाम लिखेंगे क्या, फर्नीचर। तो यहाँ पे आप ऐसे फर्नीचर करके लिख दीजिएगा। उसके बाद हमारे चलते हैं मशीनरी। तो मशीनरी क्या है, आपको पता है एसेट, तो एसेट हमारा 85,000 रुपीज हम यहाँ पे पहले एंट्री कर देते हैं। उसके बाद हम अपना अकाउंट का नाम लिख देंगे क्या, मशीनरी अकाउंट। ठीक है, अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट सेल्स है। तो सेल्स हमारा क्या भैया, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्यों, क्योंकि ये हमारा इनकम है, इनकम हमारा हमेशा लाइबिलिटी में ही काउंट होता है। तो चलिए हम यहाँ पे 12,000 रुपीज लिख देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 12,000 रुपीज क्रेडिट अमाउंट होगा, क्यों, क्योंकि ये लाइबिलिटी है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, जो कि हमारा सेल्स रिटर्न। अब जो भी हमने सामान बेचा था, इनकम हुआ था, हमारे पास पैसा था, अब वो उन्होंने रिटर्न कर दिया, सामान रिटर्न कर दिया जब हमको, तो 2,000 रुपया कट गए उनके। जो जिसने भी हमसे सामान लिया था, मैंने 5,000 का सामान लिया था, उसने 2,000 का सामान रिटर्न कर दिया, उससे 3,000 रुपया हमको काटना पड़ेगा अपने सेल्स से। तो यहाँ पे हम, जब हमको पता है कि अगर लाइबिलिटी कम होती है तो उसको हम डेबिट करते हैं, तो यहाँ पे हम यहाँ पे डेबिट कर देते हैं 2,000 रुपीज ऑनली सेल्स रिटर्न। ठीक है, और जो हमारा राम, जो हमारा डेप्टर, डेप्टर क्या है भैया, हमको आपको पता है एसेट है, तो एसेट हमारा लिख देते हैं कितना, 5,000 रुपीज। तो 5,000 रुपीज हमने एसेट लिख दिया, उसका अकाउंट का नाम लिख दिया क्या, राम, जो है हमारा डेप्टर, क्योंकि सबके सारे डेप्टर ने पेमेंट कर दिया, बस राम का ही डेप्ट बाकी है, तो इसलिए हमने राम डेप्टर लिख दिया। ये बस एक क्वेश्चन का एक टाइप है, और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिससे कि क्वेश्चन आपको दिया जाता है। आपको क्लोजिंग स्टॉक जो होता है ना, क्लोजिंग स्टॉक को उठा के दे देगा कि आप उससे ट्रायल बैलेंस बनाओ, आपको लेजर बैलेंसेस उठा के दे देगा कि आप ये बनाओ। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ये सब, क्योंकि आपको ये प्रैक्टिकली काम आएगा। अगर आप फ्यूचर में जाके अकाउंटेंट का काम करते हैं, तो आपको ये सब चीजें बेसिक क्लियर होनी चाहिए ना, तो बस इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि लेजर ये जो होता है ना, हमको लेजर से ही निकाले हैं, तो लेजर से एक पेपर में, रफ पेपर में हम इसको लिखे, कहा रफ पेपर में लिखे, उसके बाद ही हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। उसके बाद हम चलते हैं बिल्स पेबल। बिल्स पेबल माने कर्ज, तो हमारे लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी हमारा 35,000 रुपीज हम यहाँ पे एंट्री कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 35,000 रुपीज, 35,900 रुपीज। सॉरी फॉर माई मिस्टेक। गलतियां तो सबसे होती है, आपसे होती है, हमसे होती है, इंसान से होती है, भगवान से तो होती नहीं है, तो इसलिए सॉरी फॉर दैट। अब चलते हैं हम अपने बिल्स रिसीवेबल की तरफ। हमको पैसा मिलने वाला है कितना भैया, 10,500। तो पैसा जब मिलने वाला है तो क्या हमारा एसेट है, तो एसेट हम लिख देते हैं भैया कितना, 10,500 रुपीज ऑनली, ये लिख दिया हमने। अब सैलरी, अब जो सैलरी है हमारा क्या, ये एक्सपेंसेस है हमारे, खर्च है 40,000 रुपया। तो सैलरी हमको जो एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस हमारे जब होते हैं तो हमारे डेबिट अमाउंट ही होते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अपने 40,000 रुपीज यहाँ पे एक्सपेंसेस। उसके बाद हम चलते हैं अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस की तरफ। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब होता है डेबिट अमाउंट, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 15,000 रुपीज। उसके बाद हम अपना लिखेंगे कितना, अकाउंट का नाम डायरेक्ट एक्सपेंस। नेक्स्ट वाले ट्रांजेक्शन की तरफ क्या है हमारा, वो सन्ड्री क्रेडिटर्स। हमारा नेक्स्ट बैलेंस जो है हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स का, जो कि हमारा 91,600 रुपीज है। तो चलिए हम अपने सन्ड्री क्रेडिटर्स का भी अमाउंट डाल देते हैं। तो ये हमारे लिए क्या भैया, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी हमारा क्रेडिट साइड में हमारा अमाउंट होता है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं यहाँ पे अपना 91,600 रुपीज ऑनली। तो 91,600 रुपीज ऑनली यहाँ पे हमने लिख दिया अपना। उसके बाद हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है, हमारा लास्ट है जो बैलेंस
25,000 रुपीज। तो हमको लिख देना है हेडिंग डाल के नीचे में उसका फुट एज ऑन 31 जुलाई 2021 द क्लोजिंग स्टॉक इज 25,000 रुपीज ओनली। तो यहाँ पे हमने उसको कंप्लीट, हमारा ये हो गया ट्रायल बैलेंस। उसके बाद एक और चीज आपको लास्ट में हमेशा टोटल करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो डेबिट साइड इज इक्वल टू क्रेडिट साइड, जैसे कि हमको डबल एंट्री सिस्टम में पढ़ा है कि डेबिट साइड जो होगा हमारा क्रेडिट साइड भी वही होगा टोटल। तो यहाँ पे हमने जो टोटल किया कि 50,000 प्लस 5,000, तो हमारा ये कितना पूरा टोटल अमाउंट सारे को सम अप करने से हमारा कितना बना भैया 2,90,500 रुपीज ओनली। ये हमारा क्रेडिट इज इक्वल टू डेबिट साइड हो गया। और उसके बाद आपको लास्ट में उसका हेडिंग फुट डालकर आपने ट्रायल बैलेंस कंप्लीट कर देना है। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया कंप्लीशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब मैं आपको बता दूं, हमको ट्रायल बैलेंस करने का भी दो तरीके होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया ट्रायल बैलेंस जैसे बनाते हैं, लेकिन ट्रायल बैलेंस के बनाने के भी दो तरीके हैं। पहला मेथड है भैया क्या, बैलेंस मेथड। हम बैलेंस मेथड से बनाते हैं। बैलेंस मेथड सिर्फ जो बैलेंस हमारे लेजर के बचे होते हैं हम बस उनको एंट्री करके लिखते हैं। और एक दूसरा जो कि हमारा होता है कंपाउंड मेथड। अब इस कंपाउंड मेथड में क्या होता है, हमको जो अकाउंट्स के नाम लिखने होते हैं उनका डेबिट साइड में जो लेजर बैलेंस है, लेजर बैलेंस का, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, हमारा एक लेजर एक कैश अकाउंट। तो अब हमारा कैश अकाउंट का डेबिट साइड में कितना अमाउंट है टोटल, और उसका क्रेडिट साइड में कितना अमाउंट है उसको लिखना पड़ेगा, और उसका जो बैलेंस बचेगा फाइनल बैलेंस उसको हमको यहाँ पे भी फाइनल बैलेंस के साथ लिखना पड़ेगा। तो ये वाला जो कंपाउंड मेथड है ना, ये आपको थोड़ा सा, ये आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा होगा। प्रैक्टिकली जब आप कहीं अलग अकाउंटेंट का काम कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि ठीक है भैया हमारा डेबिट बैलेंस इतना था, क्रेडिट बैलेंस इतना था, जो हमको सम अप करने से फाइनल बैलेंस भी इतना बना। और लेकिन अगर बैलेंस मेथड बनाएंगे तो बैलेंस मेथड इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर आवर ट्रायल बैलेंस मेथड। फिर भी मैं आपको यहाँ पे ट्रायल कंपाउंड मेथड से आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं ज्यादा लिया नहीं हूँ। पहले हम अपने देख लेते हैं कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट को यहाँ पे हम अपना एंट्री कर देते हैं। तो हमारा कैश अकाउंट का डेबिट साइड 57,000 रुपीज है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं भैया क्या, कैश अकाउंट। यहाँ पे हम लिख दिए कैश अकाउंट, डेबिट बैलेंस हमारा कितना है 57,000 रुपीज ओनली। अब चलते हैं हम अपने देख लेते हैं कि कैश अकाउंट का क्रेडिट साइड में कितना है, मतलब टोटल उसका बैलेंस फॉरवर्ड क्या हुआ है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो ये जो हमारा क्रेडिट साइड है हमको यहाँ पे इसको सम अप करना पड़ेगा। चलिए हम यहाँ पे खुद से सम अप करते हैं। 10,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000, ये हमारा 17,000 रुपीज का हमारा क्रेडिट साइड हो गया। तो यहाँ पे हम अपना लिख देते हैं 17,000 रुपीज भैया, ठीक है। उसके बाद हमारा जो फाइनल बैलेंस बचा कितना 40,000 रुपीज ओनली। तो ये हो गया आपका एक कंपाउंड मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। आपको जैसा सुटेबल लगा आप उसे बनाए, लेकिन आपको ज्यादातर सिंपल रहेगा बैलेंस मेथड, क्योंकि ये जो होता है ना कंपाउंड मेथड, ये ज्यादा प्रैक्टिकली करने के लिए होते हैं। अगर आपको अपना बिजनेस सही में चला रहे हैं अभी, तो उस टाइम में आपको ये जो कंपाउंड मेथड है आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपको इधर का भी मालूम चला कि भैया इतना इधर कितना पैसा, उस तरफ भी मालूम चला कि इस तरफ कितना पैसा है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले कैपिटल अकाउंट की तरफ। तो चलिए यहाँ पे अपना कैपिटल अकाउंट लिख देते हैं, कैपिटल। अब हम देख लेते हैं इसका डेबिट बैलेंस कितना है। तो डेबिट बैलेंस हमारा भैया कितना है 50,000 रुपीज। सॉरी, डेबिट हमारा देखिए यहाँ पे जैसे कि हमने ड्रॉइंग्स अकाउंट है 20,000 रुपीज और बैलेंस हुआ है हमारा 30,000 रुपीज। तो हम अपना पहले बैलेंस अमाउंट लिख देते हैं, कितना बैलेंस अमाउंट पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो 30,000 रुपीज यहाँ पे हम पहले अपना बैलेंस लिख देते हैं, 30,000 रुपीज अपना बैलेंस। उसके बाद हमारा ये, अब चलते हैं अपना बैलेंस लिख दिए, उसके बाद हमको लिखना होगा क्या क्रेडिट वाले साइड में। तो 50,000 रुपीज, तो यहाँ पे हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया भैया कितना 50,000 रुपीज। अब इसका डेबिट साइड में क्या है, डेबिट साइड में हमने तो बैलेंस लिख दिया 30,000 रुपीज। अब उसका ड्राइंग जो बचा था 20,000 रुपीज हमारा डेबिट अमाउंट हुआ था ये, तो यहाँ पे हमने लिख दिया अपना 20,000 रुपीज ओनली। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड मेथड का एक तरीका बनाने का। हर चीज के अलग अलग तरीके होते हैं बनाने का। अब हम चलते हैं परचेस अकाउंट की तरफ। तो यहाँ पे हम अपने हेडिंग दे देते हैं क्या, परचेस अकाउंट, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारा इसका बैलेंस कितना बचा। भाई बैलेंस इसका 10,000 रुपीज बचा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे 10,000 रुपीज। आपका यही तरीका है कंपाउंड मेथड से ट्रायल बैलेंस बनाने का। पहले आप बैलेंस लिखेंगे, उसके बाद बैलेंस अमाउंट जो हुआ उसको लिख दिया। अब उसके बाद दोनों साइड का करेंगे। तो ये हमारा डेबिट साइड है, तो डेबिट साइड में कितना 16,000 रुपीज हमारा है। तो 16,000 रुपीज हम यहाँ पे डेबिट साइड में उसका लिख देते हैं, कितना 16,000 रुपीज। अब उसके जो क्रेडिट साइड में कितना रुपया बचा है
बैलेंस को छोड़ के, जो हमारा बैलेंस 10,000 था, लेकिन हमारा क्रेडिट अमाउंट हमारा 6,000 रुपीज है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं कितना, 6,000 रुपीज ऑनली। उसके बाद हम अपना चलते हैं मोहन अकाउंट, जो कि हमारा है क्रेडिटर। तो यहाँ पे हम पहले उसका हेडिंग दे देते हैं कि हमारा मोहन अकाउंट, ठीक है भैया। अब उसका बैलेंस कितना बचा है, इसको मैं आपको दिखा दूं, 6,000 रुपीज हमारा बैलेंस बचा है, और इसका दोनों साइड में इक्वल अमाउंट है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं कितना, 6,000 रुपीज हमारा ये डेबिट, और क्रेडिट भी हमारा 6,000 रुपीज का, मतलब फाइनल बैलेंस हमारा 0 बचता है। इतना हो गया आपको क्लियर, 0 नहीं, आपने लिख दिया डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, उसके सॉरी फॉर दी मिस्टेक। अब हम चलते हैं, हमने डेबिट बैलेंस लिख दिया, क्रेडिट बैलेंस लिख दिया, तो हमारा जो फाइनल बैलेंस बचा है भैया कितना, 6,000 रुपीज हमारा फाइनल बैलेंस बचा है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले अकाउंट की तरफ, बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट का हम अब पहले सही से पूरा ब्यौरा ले लेते हैं, उसके बाद हम अपना काम करेंगे भैया, मतलब उसके पूरे डिटेल्स ले लेते हैं। तो हमारा बैलेंस कितना बचा है, 14,000 रुपीज ऑनली, तो 14,500 रुपीज हमारा बैलेंस बचा है, और क्रेडिट अमाउंट हमारा भैया कितना है, 500 रुपीज ऑनली। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, चलिए बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट जब हमने यहाँ पे लिखा अपना, तो उसका डेबिट साइड हमने कितना है हमारा, ये 15,000 रुपीज हमारा है, और इसका क्रेडिट साइड हमारा 500 रुपीज ऑनली है। उसका बैलेंस हमारा हो गया कितना, 14,500 रुपीज ऑनली। तो ये हो गया भैया हमारा कंपाउंड मेथड से ट्रायल बैलेंस बनाना। तो ये है हमारा पूरा ट्रायल बैलेंस का परपंच। तो आज की इस वीडियो को आपने बहुत एंजॉय किया होगा, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ना बंद तो बढ़ना बंद।